Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well and today मैं आपको लेसन प्लान बताऊंगी कि कैसे बनाना है, क्यों बनाया जाता है, कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, आपको ये सारा इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको वीडियो बिल्कुल ही लास्ट तक देखनी होगी ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। लेसन प्लान नंबर जो भी आपका है वो आपने लिखना है। यहाँ पर लेसन प्लान 1, 2, 3, 4 वो आपको लिखना है। तब उसके नीचे नाम आपको लिखना है कि आपका जो स्कूल का नाम है या आपके विद्यार्थी का नाम है वो क्या है, दोनों ही आपको लिखने हैं। उसी के नीचे आपको कक्षा बतानी है, यानी कि जो आपकी क्लास है, जो भी आपकी क्लास है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो आपको लिखना है। और अवधि मतलब ड्यूरेशन, जो टाइम है, कितने टाइम या कितने मिनट कितने आर आपने पढ़ाए, तो 30 से 35 मिनट आप लिख सकते हैं। विषय आपका हिंदी है। उप विषय मतलब आपका टॉपिक है कि आपने इसमें क्या डिलीवर करना है कल क्लास में। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा है स्वर पढ़ाना है मुझे, टोटल स्टूडेंट, प्रेजेंट स्टूडेंट, आपको ये लिखना है। उसी के नीचे आपको लिखना है सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में हमें क्या लिखना होता है? सामान्य उद्देश्य मतलब जनरल ऑब्जेक्टिव, विशिष्ट उद्देश्य मतलब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो जनरल ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो सेम वैसे हिंदी में भी आपका सामान्य उद्देश्य मतलब जनरल ऑब्जेक्टिव, ये किससे रिलेटेड होंगे? आपके सब्जेक्ट से मतलब विषय से। यानी हिंदी पढ़ाने के क्या क्या फ़ायदे हैं वो आपको लिखना है सामान्य उद्देश्य में। और जो टॉपिक है स्वर वर्ण, तो उस टॉपिक को पढ़ाने में क्या फ़ायदा है, तो वो आपका विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है और आप वहाँ लिख सकते हैं। उसी के नीचे आपका आता है शिक्षण सहायक सामग्री, मतलब टीचर को जो टॉपिक डिलीवर करना है उसको पढ़ाने के लिए उन्होंने किस किस चीज़ का यूज़ किया है, ब्लैक बोर्ड, चार्ट, डस्टर, पॉइंटर, वो आपको लिखना है। शिक्षक सहायक सामग्री में मटेरियल रिक्वायर्ड लिख सकते हैं आप ये। पूर्व ज्ञान मतलब आपकी प्रीवियस नॉलेज, अभी जो आप पढ़ा रहे हैं उससे पहले। जैसे इसमें मैंने लिखा है छात्र अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कि बच्चे को इस टॉपिक से पहले, पढ़ाने से पहले। जैसे मेरे को मान लीजिए मैथ्स पढ़ाना है, मैथ्स में एडिशन, तो बच्चे को मैं लिख सकती हूँ पीके में कि हाँ बच्चों को नंबर्स के बारे में नॉलेज है। तो मैंने जैसे इसमें लिखा पेड़ पौधों की सामान्य जानकारी बच्चे रखते हैं, मतलब पेड़ पौधे की जानकारी रखते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं पेड़, तो पे में प आता है, ढ आता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है प्रीवियस नॉलेज में भी। ठीक है, पूर्व ज्ञान में। तो छात्र अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों के नाम बताइए, जैसे इसमें दिया हुआ है। तो इन्होंने बताया आम, अनार। फिर उन्होंने कहा कि अमरूद का चित्र दिखाकर ये बताना है आपने कि ये किस पौधे का फल है। तो आप बच्चे बता सकते हैं कि हाँ ये अमरूद का फल है। ऐसे आप एक ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि जो बच्चों को नहीं आता होगा, जो बच्चों के सामने एक समस्या ले लेगा, बच्चों को नहीं समझ में आएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। बट हिंदी है तो हिंदी में लिखना है आपको समस्यात्मक प्रश्न। देन आपने लिखना है इस उद्देश्य कथन, मतलब अनाउंसमेंट करनी है आपने अपने टॉपिक की कि आपको आज क्या पढ़ाना है। जैसा कि इसमें दिया हुआ है छात्रों आज हम लोग स्वर वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। देन आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि हाँ प्रेजेंटेशन करनी होती है। प्रेजेंटेशन ही आपकी प्रस्तुतिकरण होती है। प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं? तो इसमें क्रम संख्या लिखनी होती है। ठीक है, जो आपकी सीरियल नंबर्स होती है। छात्र अध्यापक अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। ठीक है, छात्र अध्यापिका क्रिया में क्या होता है कि जो टीचर ने जो प्रेजेंट करना है उन्होंने उससे पहले जो भी क्वेश्चन पूछना है वो तो इसमें था। तो इसमें आपको प्रेजेंट करना है, आपको बताना है कि कैसे आपने पढ़ाया है। यहाँ आप लिख सकते हैं वाइल शोइंग, मैं दिखाती हूँ 1 मिनट, ये तो मिल नहीं रहा है बट आप यहाँ लिख सकते हैं वाइल शोइंग चार्ट पेपर, वाइल शोइंग ब्लैक बोर्ड, मतलब श्याम पट्ट के द्वारा या चार्ट पेपर के द्वारा, आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि टीचिंग पॉइंट, मतलब कि अध्यापिका के पॉइंट क्या है, मतलब उनकी सोचनी आप, मतलब ये भी लिख सकते हैं। वैसे ये भी गलत नहीं है बट आपने देखा होगा कई बच्चे लिखते हैं टीचिंग पॉइंट या टीचिंग मेथड, ये सारा लिखते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं। ठीक है, छात्र अध्यापिका क्रिया में आपको वो लिखना है जो आपने पढ़ाना है वो कैसे पढ़ाना है। ठीक है, जो आपको
प्रेजेंट करना है कभी क्लास में, वो सारा आप एक्सप्लेन करेंगे। बट छात्र क्रिया में वो लिखेंगे जो छात्र ने किया है परफॉर्म, कैसे परफॉर्म करा है उसने, क्या उसने सुना है या उसने रिप्लाई किया है। बोध प्रश्न मतलब अब आपने पूरा टॉपिक डिलीवर कर दिया, अब आपको बच्चों का टेस्ट लेना है, मतलब पूछ के एक बार रिवीजन करवाते कि हाँ, चेक करने के लिए हाँ बच्चों को समझ में आया है या नहीं। श्यामपट्ट कार्य वही, मतलब जो ब्लैक बोर्ड आपने लगाया है वही आपका श्यामपट्ट कार्य है। निरीक्षण कार्य मतलब निरीक्षण कार्य का मतलब भी वही है कि आपने जो भी टॉपिक डिलीवर किया है उसका टेस्ट लेने के लिए, जज करने के लिए, या बच्चों को समझने के लिए कि किस बच्चे ने कितना ध्यान से सुना है, उनकी अचीवमेंट देखने के लिए हाँ बच्चे की नॉलेज बढ़ी है या नहीं। तो ये आप निरीक्षण करते हैं, उनका टेस्ट करते हैं, ठीक है, आप उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। पुनरावृत्ति कार्य और निरीक्षण कार्य में आप ये भी लिख सकते हैं जैसे कि मतलब जब बच्चे ब्लैक बोर्ड से कॉपी में काम उतार रहे होंगे तो टीचर जो होती है ना वो ऑब्जर्व करती है। निरीक्षण का मतलब ये मत सिर्फ समझना कि टीचर्स क्वेश्चन पूछती है और बच्चे रिप्लाई करते हैं, नहीं, इसमें ना एक्चुअली इनडायरेक्टली काम होता है। जैसे बच्चे काम कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड से तो टीचर घूम घूम कर देखती है। आपने देखा होगा क्लास में टीचर्स आंखें दिखा देती है, बच्चे शांत हो जाते, तो ये सब होता है ऑब्जर्वेशन, टीचर ऑब्जर्व करती है बच्चों को, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन का सारा काम निरीक्षण कार्य में आता है। पुनरावृत्ति कार्य मतलब जो भी आपने पढ़ाया है तो बच्चों को जज करना है आपने कि कैसे क्या उन्हें आया है नहीं आया है, ये सब देखने के लिए आप उन्हें के बाद रिवीजन करवाते हैं, रिकैप्चुलेट करवाते हैं, वो आपका पुनरावृत्ति में आता है, ठीक है। गृह कार्य यानी कि होमवर्क, आपको अगर वर्कशीट देनी आप वर्कशीट दे सकते हैं, या आपने ऐसे कॉपी में क्वेश्चन उतरवाने आप क्वेश्चन भी दे सकते हैं। तो मैंने इसमें कोई वर्कशीट नहीं प्रिपेयर करी है हिंदी में, मैंने वो रिक्त स्थान दिया, आप भी ऐसे दे सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें डिफरेंस क्या, बोध प्रश्न मतलब आपको एक बार बोध कराना है, बस पूछना है ऐसे ही, मतलब बीच बीच में ही कि हाँ इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है। पुनरावृत्ति में वो है कि जो अब आपने पूरा टॉपिक अच्छे से डिलीवर कर दिया उसके बाद आपने क्वेश्चन पूछने हैं। निरीक्षण कार्य में यह आता है कि टीचर ने क्या ऑब्जर्व करा है, मतलब अपने टॉपिक को प्रेजेंट करते हुए, ठीक है। तो देख लो एक बार कैसे इसे बनाना है, ठीक है। मैंने हिंदी को बिल्कुल ही सिंपल बनाया है। और लेफ़्ट में आपने ब्लैक बोर्ड लगाना है, आपको पता है ये ब्लैक बोर्ड कैसे, मतलब ब्लैक शीट को कट करके वाइट पेन का यूज़ करके आप कर सकते हैं, चॉक डस्टर बना सकते हैं क्रिएटिविटी के लिए। बस इतना ही आप कर लेंगे ना, काफ़ी इतनी होती है लेसन 10। मन्नत यहाँ वर्कशीट लगा दो, और नहीं तो स्वर वर्ण से रिलेटेड आप यहाँ पर ड्राइंग, पेस्टिंग, कोलाज मेकिंग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि हिंदी का कैसे बनेगा। हिंदी का ना क्या होता है, कई बच्चों को लगता है थोड़ा हार्ड है, तो आप हार्ड मत समझो, बस ऐसे ही उतार लेना या समझ के कर लेना, ठीक है। सो धन्यवाद आपका, मतलब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हैव अ नाइस डे।